कोरोना के कोहराम के बीच में एक राहत भरी खबर भी आई है। आपको बता दें कि अमेरिका में अब 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में कोरोना की तबाही के बीच अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका में बच्चों को फाइजर कंपनी का टीका लगाया जाएगा, जिसकी मंजूरी अमेरिका की FDA ने दी है। फाइजर मार्च में ही 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन को बिल्कुल सुरक्षित बता चुकी है। अमेरिका में 16 साल से ऊपर के सभी युवाओं के टीकाकरण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद अब बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका कोरोना महामारी के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अमेरिका उन देशों में भी शामिल है जहां सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया था। FDA की मंजूरी के बाद अमेरिका को कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक अच्छी पहल यहां पर देखी गई है कि अमेरिका में फाइजर अब 15 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीन यहां पर बनाई जा रही है, सीधे तौर पर आपात मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। तमाम डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनसे हम अपडेट लेते हैं कोरोना पर। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और कहा जा रहा है कि यह लहर बच्चों के लिए घातक होने वाली है। अमेरिका में आपात मंजूरी मिल चुकी है। बच्चों को और उनके परिवार को, उनके पेरेंट्स को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, और इंडिया में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या कार्य चल रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है ये कि अब फाइजर की वैक्सीन को जो है अमेरिका में बच्चों को भी लगाया जाएगा। और ये एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए लगातार हमें चिंता थी कि आखिर इन तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। अगर आप देखें तो भारत में भी जो कोवैक्सीन हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन है, वो भी जो उसके ट्रायल्स हुए थे वो 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही हुए थे। और ऐसे में DCGI ने शुरू में अप्रूवल भी दिया था, लेकिन फिर बाद में इसको 18 साल की मियाद जो है लगा दी गई थी। तो अभी आपको अगर याद हो तो फरवरी में बायोटेक ने हमारे यहाँ भारत में भी इन लोगों ने ट्रायल शुरू किया था नागपुर में बच्चों में, और उम्मीद है कि इसके भी रिजल्ट जल्दी सामने आएंगे। तो फिर हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। और वहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फाइजर जैसी वैक्सीन को भी अब कुछ रूप में भारत में लाने की कोशिश करें, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है। इस तरह के पूरे अनुमान है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको ना वैक्सीन मिली है और संक्रमण भी उनमें कम हुआ है। तो वहाँ स्वाभाविक तौर से इम्यूनिटी होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। ऐसे में सभी माँ बाप को कुछ 3-4 चीजें जो जरूर करनी चाहिए। पहली चीज, सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके बच्चों की डाइट अच्छी हो ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो। और बच्चों में स्वाभाविक तौर से कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन चीजों की कमी होती है, तो डॉक्टर से बात करके हम उन्हें कुछ मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं और साथ में डाइट के द्वारा भी उनकी इन कमियों को पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें बच्चों को लंग एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, और वो भी बहुत आसान होती है। गुब्बारे फुलाना, टम्बलर में पानी भर के बुलबुले उठाना, ये बच्चे अगर करें और थोड़ा योगा अगर हम बच्चों को कराएं तो इससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होती है और लंग्स स्ट्रांग होती है। उसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को हाइजीन के साबुन से हाथ धोना जरूरी है, किस तरह से साबुन से सही तरीके से हमें हाथ धोना चाहिए। तो इन सभी चीजों से बच्चों के आगे चल के भी उन्हें फायदा होगा और वो कोरोना से भी बचेंगे। और फिर मास्क के बारे में तो लगातार हम बताते ही हैं, और वो हमें बच्चों को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए। और अभी क्योंकि थर्ड वेव आने में थोड़ा वक्त है, तो इसलिए जरूर ऐसा रहेगा कि देखिए स्कूल खोले जाए या नहीं खोले जाए, या खोले जाए तो कब उन्हें दोबारा बंद किया जाए, इन सभी चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ताकि बच्चे जो है यहाँ से संक्रमित नहीं हो। अभी तो सब लॉकडाउन में अंदर ही हैं, लेकिन जब खुलेगा तब हमें बहुत इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज खोल रहे हैं और उसको किस क्रिटिकल लेवल पर हम बंद करेंगे ताकि संक्रमण उनसे और ज्यादा ना फैले। वहीं तीसरी वेव के लिए हमें अब बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स, ICU बेड्स, इन सभी चीजों की अभी से तैयारी करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जैसे सेकेंड वेव में हम बीच में फंस गए और इन सब चीजों की सुविधा नहीं थी। वो हमें अभी से आकलन करके उनकी तैयारी हमें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये दिक्कत की घड़ी बन सकती है थर्ड वेव में।
बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जैसा आपने कहा, आपने तमाम वो चीजें एक्सरसाइजेस भी बताई जो बच्चों को करनी चाहिए, लेकिन सिम्टम की अगर बात करें, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है कि बहुत सारे सिम्टम ऐसे आए हैं जो फर्स्ट वेव में नहीं आए थे, तो बच्चों के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं या कोई बदलाव हो सकता है जिससे पहले से अंदेशा लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है? बच्चों में हमने देखा है कि खास तौर से उनमें जो कोल्ड फ्लू वाले सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं कुछ बच्चों में, लेकिन अभी इस वक्त सेकेंड वेव में जो हमने देखा कि पेट से जुड़ी समस्याएं बच्चों की ज्यादा आई। हमने देखा कि जो बच्चों को उल्टियां हो रही थी, कुछ को दस्त हो रहे थे या बच्चे पेट में दर्द बता रहे थे, इस तरह की समस्या हमने ज्यादा देखी। कुछ हमने देखा कि बच्चों में आंखें लाल हो रही हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, या फिर हमने जैसे कि कोरोना में देखा ही जाता है कि बुखार है, खांसी है, नाक बंद है, सर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। तो इस तरह की परेशानियों से बच्चे जो है सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमें इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अगर सर दर्द बता रहा है या पेट में दर्द बता रहा है तो हम लोग कई बार घरेलू नुस्खे करने लगते हैं या हम उसे थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चों को इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें सचेत रहना है और हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि इस बार भी देखा जाए तो सेकेंड वेव में भी 4% बच्चों को इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस बार परिवार जब संक्रमित हुए तो बच्चे भी अछूते नहीं रहे और हमने हर उम्र के बच्चों को संक्रमण होते हुए देखा है। 2 महीने के बच्चे से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चों में संक्रमण हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा पेरेंट्स को सचेत रहने की। बिल्कुल जाहिर। डॉक्टर स्वाति, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार हमारे